हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर अ ट्विस्ट ऑफ फेट, यानी कि भाग्य का बदलाव या भाग्य में कोई मोड़ आना। ये कहानी है संदीप और सीमा की। संदीप जो कि जॉबलेस हो गया है और उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। वो एक रेंट के मकान में रहता है। वो पैसा जुटाने में और बिल्स पे करने में खुद को अनफिट पाता है, तो बहुत ही परेशान हो उठता है। और फिर वो एक बहुत ही डेंजरस प्लान के बारे में सोचता है, लेकिन उसका लक उसके फेवर में था। बिना कोई गलत काम किए ही उसको काफ़ी सारा पैसा मिल जाता है और उसकी ज़िंदगी, उसकी तकदीर बदल जाती है। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि संदीप एक टेबल पर बहुत सारे बिल्स लेकर बैठा है। उनको एक एक करके देख रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, मन ही मन जोड़ रहा है कि कितना पैसा लगेगा। और तभी उसको एक कमज़ोर सी आवाज़ सुनाई देती है, संदीप, क्या तुम मेरे लिए एक ग्लास पानी ला सकते हो। ये आवाज़ थी संदीप की बीमार वाइफ सीमा की, जिसकी आवाज़ सुनते ही संदीप खड़ा हुआ और उसने जवाब दिया, हाँ अभी लाया। इतना कहकर वो पानी लेकर सीमा के पास चला गया। सीमा ने पानी पीकर संदीप को थैंक्स कहा और कहा कि तुम क्या कर रहे हो। वेल, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस कुछ बिल्स देख रहा था। संदीप की वाइफ ने उदास होकर कहा, ज़रूर ये डॉक्टर्स के बिल होंगे। तुम किस तरह से मेरे साथ रह रहे हो संदीप। अच्छा होता कि तुम कोई और लाइफ पार्टनर चूज़ कर लो अपने लिए। किस तरह मुझ बीमार के साथ तुम रह सकते हो संदीप। संदीप ने चिल्लाते हुए कहा, ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ें जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, भगवान हमें भूला नहीं है। सीमा सॉफ्टली मुस्कुराई और कहा, ये कुछ और नहीं, बस ये तुम्हारा प्यार है जो, और तुम्हारी हिम्मत है। तुम कभी हिम्मत नहीं हारते हो, ये तुम्हारी स्ट्रांगनेस है। संदीप मुस्कुराया और एक छोटे बच्चे की तरह सीमा के ऊपर कंबल डालते हुए वहाँ से निकल गया और जा कर के किचन के साइड में रखी हुई एक टेबल पर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, ओह मैं कुछ भी पैसा नहीं जुटा पा रहा। जो कुछ भी पैसे मेरे पास हैं उनमें से तो थोड़े से ही बिल मैं चुका पाऊँगा। वो फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर हिलाने लगा, परेशान हो गया। तभी उसने टीवी पर एक न्यूज़ की आवाज़ सुनी। सरकार ने अनएम्प्लॉयमेंट 1% बढ़ जाने की घोषणा की है, क्योंकि देश एक इकोनॉमिक ट्रेजेडी से गुज़र रहा है। आर्थिक संकट से गुजरने के कारण देश में 1% बेरोजगारी और बढ़ गई है। यह आवाज़ सुनकर संदीप दौड़ता हुआ लिविंग रूम में गया और उसने झट से टीवी को बंद कर दिया ताकि इस तरह की कोई न्यूज़ उसकी वाइफ सीमा न सुन सके। और उसने टीवी बंद किया ही था कि अचानक उसको धड़ 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 की आवाज़, दरवाजे को पीटने की आवाज़ सुनाई देने लगी। संदीप वहीं से चिल्लाता हुआ दरवाजे की तरफ भागा, अरे रुको, कौन है, 1 मिनट रुको। और दरवाज़ा खोलते ही संदीप को जो व्यक्ति दिखाई दिया उसे देखकर संदीप हैरान हो गया और कहा, ओह मिस्टर शर्मा, आप। या इट्स मी मिस्टर संदीप। मिस्टर शर्मा ने कहा कि क्या आज आप हमारा किराया दे देंगे। मिस्टर शर्मा एक्चुअली संदीप के मकान मालिक थे जो कि किराए का तगाज़ा करने उस पर आए थे। संदीप कुछ देर के लिए तो चुप रहा और फिर उसने कहा, देखिए मिस्टर शर्मा,
मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस बार मैं आपको एक हफ़्ता लेट किराया दूंगा, तो एटलीस्ट आप इस हफ्ते के एंड होने का वेट तो कीजिए। मैं सिर्फ एक हफ़्ता लेट होने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा मैं आपका किराया दे दूंगा। आप इतने असंतुष्ट क्यों हो रहे हैं और हमारे साथ इतने निर्दयी क्यों बन रहे हैं? देखिए मिस्टर शर्मा, अच्छा बुरा समय सबका आता है, तो प्लीज़ मुझे फ्राइडे तक का टाइम दीजिए, मैं आपका सारा जो रेंट है वो चुका दूंगा। ओके मिस्टर संदीप, मैं तुम्हें फ्राइडे तक का टाइम देता हूँ, लेकिन अगर फ्राइडे को तुमने रेंट नहीं दिया तो तुम्हें और तुम्हारी बीवी को इस घर से मैं बाहर निकाल दूंगा। वैसे तुम्हारी वाइफ है कहाँ? दिखाई नहीं दे रही है। तो संदीप ने कहा कि वो बेड में है और सोई हुई है, वो अभी ठीक महसूस नहीं कर रही है। तो इस पर मिस्टर शर्मा ने कहा कि संदीप, तुम अच्छे खासे दिखने वाले लड़के हो, अभी तुम्हारी कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई है, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? इस बीमार के साथ रहते हो, तुम्हें कोई अच्छा जीवन साथी मिल सकता है, तुम्हें कोई परफेक्ट जीवन साथी मिल सकता है। तो इतना सुनकर संदीप ने अपना कंट्रोल खो दिया और मिस्टर शर्मा से कहा, देखिए मैं परफेक्शन नहीं ढूंढ रहा था और मेरी वाइफ के बारे में इस तरह से कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मुझे किसी तरह के परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो प्यार और प्रोत्साहन को ढूंढ रहा था और एक ऐसे साथी को ढूंढ रहा था जो जीवन भर मेरा साथ दे, और ये सब चीज़ें मेरी वाइफ में हैं। तो प्लीज़ आप इस तरह की बातें ना करें। लेकिन हाँ, मुझे दया आती है आपकी बीवी पर, जिसका पाला एक ऐसे निर्दयी व्यक्ति से पड़ा है। शर्मा ने ये बातें अनसुनी करके वहाँ से निकल गया और जाते जाते कहा कि मिस्टर संदीप, आप जो ये परेशान है ना, इसका कारण भी आप खुद हैं। शर्मा चला गया तो संदीप ने दरवाज़ा बंद किया और फिर थोड़ी बहुत घर की डस्टिंग करने लगा। तो उसने देखा कि घर में एक टॉय गन पड़ी हुई है। वो दिखती तो असली बंदूक की तरह थी, लेकिन वो एक टॉय गन थी और वो उसके बहन के बेटे की थी, जो 3 दिन पहले उसको यहाँ भूल गया था। उस टॉय गन के हाथ में आते ही संदीप को एक आइडिया आया, उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना इस टॉय गन की हेल्प से मैं बैंक लूटूं। इससे किसी को हर्ट भी नहीं होगा, लोग डर जरूर जाएंगे और इससे मैं जो है ज़रूर बैंक लूटूंगा। हालांकि मन ही मन वो अपने आप को कोस भी रहा था, भगवान से माफ़ी भी मांग रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे सरवाइव करने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। इतना सोचकर वो अपने बेडरूम में गया। वहाँ देखा तो सीमा सोई हुई थी। उसे सोया देखकर वो फटाक से बाहर निकला और फिर अपनी एक पुराना कोट उसने पहन लिया। उसके सिर पर एक वुलन कैप थी और उस गन को उसने कोट की गहरी जेब में डाल लिया और बाहर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है तो एक हैरान करने वाला सीन उसको नज़र आता है कि उसकी गाड़ी एक क्रेन द्वारा उठाई जा रही थी। तो उसने क्रेन वाले को रोका और कहा, ये तो मेरी कार है, तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? तो उसने कहा, आई एम सॉरी सर, मैं फाइनेंस कंपनी वालों की तरफ से हूँ और आपने काफ़ी टाइम से उनकी पेमेंट्स नहीं की है, तो इसलिए वो गाड़ी उठवा रहे हैं। तो उसने कहा रिक्वेस्ट करके, देखिए आप कुछ दिन और नहीं छोड़ सकते हैं, ये कार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे इस कार की ज़रूरत पड़ती है अपनी वाइफ को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए और जॉब वगैरह ढूंढने मुझे जाना है, तो बहुत सारे काम जो है मेरे इस कार से ही होते हैं। तो वो क्रेन ड्राइवर कहता है कि देखिए सर, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरी जॉब चली जाएगी, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, आप अकेले ऐसे नहीं हो जिसकी कार आज उठाई जा रही है, आज मैंने 4 लोगों की गाड़ी उठाई है और आप ही बताइए, अगर मैं हर किसी के साथ सिंपैथी दिखाऊंगा तो मेरी तो जॉब चली जाएगी ना। संदीप चुपचाप
वहाँ से आगे निकला और पैदल ही बैंक तक जाने का निश्चय किया। काफ़ी दूर का सफ़र था, फिर भी वो पैदल पैदल बैंक के पास पहुंचा और वहां जाकर के बैंक के गेट पर जाकर के उसके मन में फिर एक विचारों का तूफान आया कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरा क्या होगा, सीमा की लाइफ का क्या होगा। अगर गार्ड अंदर हुआ और उसने शूटिंग करना शुरू कर दिया तो क्या होगा। अगर कोई मेरा जानकार बैंक के अंदर निकल आया तो क्या होगा। ऐसे सैकड़ों सवालों से घिरा हुआ, फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ा। गार्ड ने उसको सल्यूट किया और वो चला गया। उसने डिसाइड किया था कि टेलर के पास जा कर के वो गन दिखाएगा और कुछ अमली करके उसे दे देगा। इसी उधेड़ बुन में वो बैंक की लाइन में लग गया और लाइन में लगे लगे जब उसका नंबर आया तो टेलर ने कहा, बताइए सर, मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ। तो संदीप कुछ ना बोल सका, उसके शब्द उसके गले में फंस कर रह गए। और तभी गार्ड वहाँ आया और उसने कहा, आइए सर, मेरे साथ आइए, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। और इतना कहकर गार्ड उसको आगे ले जाने लगा और वो उसे बैंक मैनेजर के पास लेकर जाने लगा। उसने पूछा संदीप ने, एक्चुअली तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो। तो गार्ड ने कहा, बैंक मैनेजर के पास, आप चिंता मत करिए। और वहीं पर से 2 पुलिस वाले भी उसके साथ साथ हो लिए। अब पुलिस को देख कर के संदीप को बहुत ज़्यादा डर लगा, लेकिन अपने डर को छिपाते हुए वो जा कर के बैंक मैनेजर के केबिन में पहुंच गया। बैंक मैनेजर ने उसको बैठाया और कहा कि आप हमारे 1 मिलियन कस्टमर हैं, आपके आने से हमारे 1 मिलियन कस्टमर पूरे हो गए हैं। तो हमारे बैंक ने डिसाइड किया था कि जो भी हमारा 1 मिलियन कस्टमर होगा उसको हम 10 लाख रुपीस जो है वो देंगे। अब आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इस पैसे को हमारे बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं और आप चाहें तो किसी और बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके लिए बैंक आपको चेक बनाकर दे सकता है। ये सुनकर तो संदीप की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और उसने कह दिया कि मैं ज़रूर आप ही के बैंक में जो है ये पैसा डिपॉजिट करूँगा। और मानो उसके कंधे से सैकड़ों किलो का वज़न कम हो गया हो, क्योंकि अब वो अच्छे से अपनी वाइफ का इलाज भी करा सकेगा, अपनी गाड़ी भी छुटा सकेगा और अपना रेंट भी टाइमली पे कर सकेगा। और अब उसके पास इतना सफिशिएंट है कि वो कोई जॉब भी आराम से ढूंढ सकेगा। तो अब थोड़ा सा पेपर वर्क हुआ और वो सब पैसा संदीप के नाम हो गया। ये सब होने पर अचानक ही बैंक मैनेजर ने संदीप से पूछा, वैसे एक्चुअली आज आप हमारे बैंक में करने क्या आए थे। कुछ देर तो संदीप खामोश रहा, लेकिन संभलते हुए कहा, जी मैं वो एक लोन अप्लाई करने आया था। मैनेजर ने कहा, लोन कितने रुपयों का। संदीप ने कहा, 1 लाख रुपए। तो मैनेजर ने हंसते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर संदीप, आपने 1 लाख के अप्लाई किया और गॉड ने आपको 10 लाख दिला दिए। सच, आज आपका लकी डे है। जी हाँ बिल्कुल मिस्टर गुप्ता, आज मेरा लकी डे है, भगवान ने मुझ पर आज बहुत बड़ी दया की है, संदीप ने कहा। तो ये थी आज की स्टोरी, अ ट्विस्ट ऑफ फेट, भाग्य का मोड़, किस तरह से संदीप का भाग्य बदल गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।